हिंदी की इस कक्षा में हमारा शीर्षक चल रहा है पुनर्मिलन, जिसके रचनाकार हैं कवि जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, शीर्षक लिया गया है पुनर्मिलन। इसी के दूसरे भाग का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखा है कवि ने? चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर लेटे। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से जो श्रद्धा अपने पति को वियोग की उस दशा में खोज रही हैं, अपने धैर्य को संभालते हुए किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ये पंक्तियाँ, ये शीर्षक इसमें दिया हुआ है। और जैसा पहले बताया, खोजते खोजते सारस्वत नगर की जो रानी हैं, इड़ा के पास वो पहुंचती हैं। ये शीर्षक इसमें चल रहा है। कहा है कि चला आ रहा था मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, और उनके साथ एक वयस्क है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक किशोर है, आयु का कोमल है, सुंदर बालक है, अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है कि चला रहा है मौन धैर्य सा, धैर्य धारण करके वो आगे बढ़ रहा है। अपनी माता को जकड़े, अपनी माता का हाथ उसने पकड़े हुए है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। थके हुए थे वे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, और वे दोनों ही कैसे हैं? पथिक हैं, राहगीर हैं, माँ बेटे हैं। वो थके हुए हैं, अत्यंत दुखी प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे बहुत दुखी हैं और थके हुए हैं। और वो दुखी हैं, थके हुए हैं माँ बेटे, इस तरह से दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, देखा जाता है। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर लौटे। और अब वो दोनों क्या कर रहे हैं? अपने पिता को, वो पुत्र उन मनु को खोज रहे हैं जो घायल होकर के इड़ा के निकट, वहाँ उनके महलों के समीप, उनके महलों में कह सकते हैं, अर्थात जो घायल अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये इसमें दिया हुआ है। क्या कहा गया है? इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल है व्यथा गांठ निज खोलो तो। आगे कहा गया है कि पति वियोग में दुखी श्रद्धा किस तरह से धैर्य धारण करती हुई इड़ा उनसे उनके पास रुक जाने का आग्रह करती हैं, बार बार कहती हैं। क्या कहा गया है कि आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, माँ बेटे जो बहुत दुखी हैं उनको देख कर के इड़ा का हृदय करुणा से भर जाता है। इड़ा आज द्रवित माने दुखी हो रही है, उन दुखियों को, बहुत दुखी हैं उन दोनों को देखती हैं। इड़ा का जो हृदय है वो भी पीड़ित होता है, परेशान होता है, दया का भाव उनके हृदय में आ जाता है। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। कहा गया है कि पहुंची पास फिर पूछा किसको बिसराया तुमने। उनके पास जाकर गिना पूछती है तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने भुला दिया है। वो धैर्य धारण कराती हुई पूछती हैं कि अंधेरी रात में तो भटकती हुई कहाँ जाओगी, मेरे निकट आकर के बैठिएगा। उनकी जब अस्त व्यस्त व्यथा देखी, उनको देखता है कि बताइए
आपका जो कष्ट है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो परेशानी है, बताइएगा कि इतनी रात्रि में आप परेशान हैं, तुमको बिसराया किसने, किसने भुलाया है, इस रजनी में कहाँ भटकती हुई जाओगी तुम, इसके बारे में कुछ अपना रहस्य खोलिए, बताइए कि आपकी मैं सहायता कर सकूं। तुम्हारा जो कष्ट है, पीड़ा है, उसके बारे में वो पूछती हुई कहती हैं। क्या कहा है? इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। रात्रि का समय है, आप किस तरह से कहाँ पहुँचोगी, आपका जो जाना है कहाँ है, आप परेशान हो, पीड़ित हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। आगे कहा गया है, बैठो आज अधिक चंचल है, व्यथा गांठ निज खोलो तो, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कहीं मिलन है, कट जाती दुख की रात। वो कह रही हैं, आगे उन्होंने कहा है कि बैठो आज अधिक चंचल, कि बैठो आज, कि आज इस रात्रि में आप कहाँ अकेले जाएंगे, तो उसी से आगे बात कही गई है, उसी बात को आगे बढ़ाया। बैठो आज अधिक चंचल है, व्यथा गांठ निज खोलो, कि बैठिए, आपका जो मन है अधिक चंचल है, चलायमान है, व्यथा गांठ, व्यथा माने जो पीड़ा है, परेशानी है, जो दुख है, गांठ निज खोलो, अपने हृदय की जो पीड़ा है, परेशानी है, उसके बारे में अवश्य मुझे बताइए। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कई मिलन है, कट जाती दुख की रातें। उन्होंने कहा है कि जीवन की जो लंबी यात्रा है, ये जीवन बहुत लंबा है, और यहाँ खोए हुए पुनः मिल जाते हैं, पुनर्मिलन हो जाता है। सबको एक बार यदि कोई परेशानी है, पीड़ा, कष्ट है, वो दूर हो जाती है, और सुख का अवसर एक बार अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा कवि ने बताया। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती है दुख की रातें। यदि व्यक्ति का जीवन है तो निश्चित रूप से उनका एक दूसरे से मिलना अवश्य है, ये प्रकृति का रहस्य है, ऐसा कवि का मानना है। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली इड़ा के साथ वहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित रही। और आगे, श्रद्धा रुकती हैं, कुमार माने जो पुत्र, श्रांत माने थका हुआ था, मिलता है विश्राम, उन्हें वहीं पर विश्राम प्रतीत होता है, विश्राम मिलता है। चली इड़ा के साथ, जहाँ वो इड़ा के साथ चलती है, उस रानी के साथ आगे बढ़ती है, चली इड़ा के साथ वहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित हो रही। वह माने अग्नि होती है, आग होती है, शिखा माने लौ है, आग की जो लपटें प्रज्वलित हो रही माने जल रही थी। जहाँ पर वो आग की लपटें जल रही थी, उस स्थान पर वो आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, देखी जाती हैं। कहा है, चली इड़ा के साथ वहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, और वही माने अग्नि है, आग है, शिखा माने लाओ, आग की जो लपटें हैं प्रज्वलित हो रही, जल रही हैं। वही माने अग्नि है, जो आग की लपटें जहाँ पर प्रज्वलित हो रही हैं, जल रही थी, वहाँ वो चलती हैं उस ओर। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। और सहसा माने अचानक ही, धधकी माने जल उठी, जैसे वेदी हो, ज्वाला माने यज्ञ वेदी की आग की जो लपटें हैं, मंडप आलोकित करती। जो चंदोबा है, जो घेरा है, जो चंदोबा लगा हुआ है, जो घेरा है, कोई कपड़ा टंगा हुआ है, उसको आलोकित करती है। आलोकित माने प्रकाशित करती है, उसको प्रकाशित करती हो प्रतीत होती है, ऐसा देखा। कामायनी देख पाई कुछ पहुँची, उस तक डग भरती, और वहीं मनु घायल सचमुच तो क्या है, सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन्नीर बहा। और आगे कहा है कि वहाँ उस मंडप को आलोकित करती हुई जो अग्नि आग, वहाँ पर मनु लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो कामायनी देख पाए, कामायनी अर्थात श्रद्धा, जो श्रद्धा है वो देख पा रही हैं, पहुँची उस स्थान तक, डग भरती हुई था, आगे बढ़ती उस स्थान पहुँचती हैं, मनु घायल अवस्था में जहाँ पर लेटे हुए हैं। क्या सच्चा स्वप्न रहा, उन्हें स्वप्न के समान प्रतीत होता है, दिखाई देता है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। आहा प्राण प्रिय यह क्या तुम तो
घुला हृदय बन नीर बहा। और घुला हृदय अर्थात जो हृदय है, घुलना अर्थात पिघलना है, कि जैसे हृदय है वो पिघल रहा हो, द्रवित हो रहा हो, उनका हृदय द्रवित हो रहा हो, पानी के समान बह रहा हो, वहाँ ऐसा कि आहा प्राण प्रिय अर्थात प्रियतम मनु को देख करके यह क्या यो माने इस प्रकार, और धुला हृदय व नीर बहा, जैसे हृदय है जैसे नीर बन करके बह रहा, अर्थात हृदय द्रवित होता है और हृदय उनका द्रवित होता हुआ घायल जब मनु को देखते हैं कि सच्चा स्वप्न निकला, एक प्रकार से मन की जो भावना है, अफसोस है, प्राण प्रिय माने प्रियतम क्या हो रहा है इस दिशा में, आप क्यों हैं, इसका आशय हम कह सकते हैं कि मन भर आया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका हृदय पिघल उठा। आय प्राण प्रिय क्या था, घुला हृदय बन नीर बहा, जैसे उनके नेत्रों से हृदय में जो पीड़ा है उनके नेत्रों से आंसू के रूप में वो निकलने लगती है, अर्थात अश्रुधारा बहती है कि इस दशा में क्यों हैं। इनका आशय देखने को उनको मिलता है कि उनका मन भरा है, अर्थात उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसू बहने लगते हैं। काव्य का सौंदर्य यहाँ पर श्रद्धा और मनु के मिलन का मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। कह सकते हैं कि हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाला ऐसा वर्णन, ऐसा चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। और श्रद्धा की जो मनोदशा है, जो मन की जो व्यथा है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है और रस श्रृंगार है, अलंकार, उपमा, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।